नमस्ते पीटी स्ट्राइवर्स, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स जितने भी मैं लगाऊं, अगर 90% स्टूडेंट्स को यही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है कि इनको सॉल्व कैसे करें, या फिर उन्हें लगता है कि हमारी ग्रामर बहुत ज़्यादा वीक है तो हम क्या करें। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी ग्रामर, विदाउट एनी कॉलोकेशंस हम लोग आज देखेंगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन ओपन करती हूँ। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन, राइट। सो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या चीज़ फोकस करनी है। देखो, हमारे पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो दो टाइप के आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जिनकी ग्रामर थोड़ी अच्छी होती है और वो उन्हें थोड़ा इजी रहता है सॉल्व करने के लिए, और दूसरे वो जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती है बट लेकिन हमें बहुत जल्दी ही क्रैक करना पड़ता है पीटी एग्जाम को, उसको कम टाइम में मैनेज करने के लिए ग्रामर को, और वही स्कोर्स पाने के लिए। तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट थोड़े वर्ड्स को माइंड में सेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े हम ग्रामेटिकल 10 से 12 रूल्स को हम लोग थोड़ा क्रैम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिससे बहुत इजी रहता है। कुछ भी इतना हेक्टिक या कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं रहती है। ठीक है, बाकी जो हमारे रूल्स हैं वो आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। अदरवाइज जो आज मैं आपको रूल्स बताने वाली हूँ उसके साथ भी आप बहुत इजीली अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड करना है। Thus, the environmental policy does not contribute to the profitable in any real sense at all. In practice, it is companies that are well organized and efficient, or that are already comfortable, profitable, that have time to dash and police environmental policies. Okay. सो हम ऑप्शंस चेकआउट कर लेते हैं एक बारी। तो इसमें हमने रीड सब करना है, फटाफट से हमने सब रीड करना है, और जितना समझ में आता है गुड, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। लेट मी टेल यू कि हमें क्या करना है फिर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस फुल स्टॉप तक एनवायरमेंटल पॉलिसीज तक रीड कर लिया। उसके बाद हमारा इसमें ब्लैंक आया, तो हम ब्लैंक के आसपास के वर्ड्स दोबारा से रीड करेंगे। दैट हैव टाइम टू डैश एंड पुलिस एनवायरमेंटल पॉलिसीज। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, एस्टैब्लिश पुट करेंगे। ओके, दैट हैव टाइम टू एस्टैब्लिश एंड पुलिस एनवायरमेंटल पॉलिसीज। क्योंकि केटर का मतलब देखो क्या होता है, केटरिंग। एनलिस्ट मतलब किसी चीज को एनलिस्ट करना, एनरोल मतलब किसी चीज को एनरोल, लाइक चेकआउट करना, राइट। तो एस्टेब्लिश यहाँ पे होगा, दैट हैव टाइम टू एस्टेब्लिश। टाइम की बात हो रही है, टाइम से हम इसको लिंक करेंगे वर्ड एस्टेब्लिश को, जो हमें ब्लैंक्स में दिया गया है। ठीक है, तो टाइम और एस्टेब्लिश, दैट हैव टाइम टू एस्टेब्लिश एंड पुलिस एनवायरमेंटल पॉलिसीज। नेक्स्ट, हाउएवर इफ प्रॉफिटेबल, companies are the ones most likely to establish environmental best dash. This is confusing cause with effect. So इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, ऑप्शंस में हमें क्या क्या मिला, प्रैक्टिस, वोकेशन, कोड और रिवीजन। तो इसमें हम एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस, ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस होगा, कोड होगा, वोकेशन होगा या रिवीजन होगा। वी विल पुट द वर्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों वर्ड पुट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, हाउ एवर इफ प्रॉफिटेबल कंपनीज आर द वंस मोस्ट लाइकली टू एस्टेब्लिश, की जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वही मोस्ट लाइकली हैं टू एस्टेब्लिश एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, वही एस्टेब्लिश करेंगे एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस को। दिस इज कंफ्यूजिंग कॉज with effect. It is not that environmental best practice causes profitability, but that being profitable allows for dash for the environment. So जो profitable allows for the concern for the environment. अब यहाँ पे हमने concern कैसे choose किया, हमने word concern मतलब किसी के प्रति हमें concern यानी कि थोड़ी चिंता व्यक्त करना। ठीक है, allows for the concern for the environment, environment की तरफ concern शो करना। ठीक है, कंसर्न द एनवायरमेंट। सो लेट्स चेक। ओके, एस्टेब्लिश, प्रैक्टिस, कंसर्न, एस्टेब्लिश, प्रैक्टिस, कंसर्न। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं हम लोग।
Next is since the beginning of the financial crisis, there have been two principal dash for why so many banks made such disastrous decision. Okay, let me check the options. Since the beginning of the financial crisis, there have been two principal explanations. ठीक है, explanation थोड़े से हम options का meaning भी अपने mind में clear करके चलेंगे. Explanation का मतलब होता है explain करना. Debate मतलब दो लोगों के बीच में जो debate होती है किसी एक topic पर. Excuse, examples, ठीक है, बहुत easy words हैं. तो have been two principal explanations. So for why, फोर आया है, फोर से पहले हम लोग ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए थे इनमें से हमें एक्सप्लेनेशन ही चूज करना था. एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाई सो मेनी बैंक्स मेड सच डिजास्टरस डिसीजंस. द फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल. Regulators did not regulate. Institutions failed to dash as they should. ऑप्शन में हमारे पास फंक्शन, यूज, स्टेबलाइज, मेंटेन. इंस्टीट्यूशन फेल्ड टू मेंटेन एज दे शुड नहीं आएगा. Institutions failed to stabilize as they should भी नहीं आएगा. Institution failed to use as they should भी नहीं आएगा. The answer will be function. Institutions failed to function as they should. कि institution जो है वो अपने वैसे उस तरीके से functions, अपने rules और regulation या functions mainly हमारा ये word आया है, functions वो perform करने में वो fail हो गए हैं. ठीक है, institutions failed to function as they should. Rules and guidelines were either inadequate or ignored. The second explanation is that Wall Street was dash. Wall Street was dash. That the trader and investors didn't know enough. ठीक है. So Wall Street was rough, rampant, incompetent, irresponsible. Okay, incompetent. The second explanation is that Wall Street was incompetent. ठीक है. That the traders and investors didn't know enough. That they made extravagant bets without dash the consequences, without understanding the consequences, without counting the consequences, without correcting the consequences. अब consequences का मतलब क्या होता है? उसके परिणाम, result. ठीक है. उन्होंने विदाउट यानी कि बिना जांचे या बिना समझे, ठीक है, तो समझे को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज. सो लेट्स चेक द आंसर. या ऑल आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. Crime prevention has a long history in Australia and in other parts of the world. In all societies, people have tried to dash themselves and those close to them from assaults and other abuses. Okay, people have tried to promote, respect, protect और enhance. People have tried to, लोगों ने क्या किया है, खुद को बचाने की कोशिश की है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है खुद को, themselves, right? Okay, next is themselves and those close to them from assaults and other abuses. Every time someone locks the door to their house or their car, they practice dash prevention. They practice a number of prevention, a form of prevention, relation to, addition to. Okay, addition का मतलब होता है किसी चीज, कोई इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं उसमें हम और एडिशन और इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. रिलेशन मतलब कि इन कॉन्टेक्स्ट, रिलेशन मतलब उसके टाइप में, उसके कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, अ फॉर्म हो गया तरीका, अ नंबर हो गया कि गिनती. ठीक है, बट लेकिन यहाँ गिनती यानी नंबर्स की तो बात नहीं हो रही है. अगर नंबर्स की बात हो रही होती तो हम यूज करते अ नंबर ऑफ, बट यहाँ पे क्या बात हुई है, दे प्रैक्टिस अ फॉर्म ऑफ. ठीक है, अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, prevention. Most parents want their children to learn to be law abiding and not spend extended periods of their lives in the prison. In this country at least most dash. In this country at least most dash. Most succeeded, had succeeded or success. तो इसमें क्या बात की गई है, इस कंट्री में एटलीस्ट मोस्ट सक्सीड. सक्सेस मतलब लाइक सक्सेस, सफलता. ठीक है, हैड सक्सीडेड, सफलता पा चुके हैं, हो चुके हैं, सक्सीडेड. ठीक है, सक्सीडेड
सक्सीड, तो सक्सीड होंगे। इन दिस कंट्री एटलीस्ट मोस्ट सक्सीड, सक्सीड का मतलब हुआ कि यहाँ पर मोस्ट सक्सीड की काफी सक्सीड हो चुके हैं। ओके, इन दिस कंट्री एटलीस्ट मोस्ट सक्सीड। Next is only a small minority of young people become recidivist offenders. In a functioning society, crime prevention is a part of everyday life. While prevention can be all pervasive at the grassroots, dash is oddly neglected in mass media and political discourses. Okay, तो इसमें हमारे पास है which, it, what, as. तो while prevention can be all pervasive and the grassroots, it is oddly neglected. ठीक है, it is oddly neglected. ठीक है, क्योंकि it क्यों यूज किया, यहाँ पर कोमा हमने लगाया है। कोमा हम तब लगाते हैं जब हम किसी दो सेंटेंस को लिंक कर रहे हो, कनेक्टर के रूप में लगाते हैं हम कोमा। while the prevention can be all pervasive at the grassroots, it is oddly, ठीक है, it is oddly, इसकी बात कर रहे हैं तो it is oddly neglected in mass media and political discourses. When politicians, talkback radio hosts, and newspaper editorialists pontificate about crime and default, possible, articulate, or absolute. Possible, default, articulate, absolute. Okay, possible will be the answer. Editorialist pontificate about crime and पॉसिबल रेमेडीज। ओके, अब यहाँ पर जहाँ पे लाइक आपके पास एंड है, एंड से पहले या फिर एंड के बाद अगर आपके पास कोई ब्लैंक आ रहा है तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, हमें अंदाजा लगाना है। अंदाजा कहने का मतलब लगाना है, हमें बैलेंस करना है जो एंड से पहले या बाद में, लाइक अब एंड के बाद हमारे पास ब्लैंक है, जो एंड से पहले वर्ड हमें क्या दिया हुआ है, क्राइम या एडिटोरियलिस्ट पॉन्टिफिकेट अबाउट क्राइम। ठीक है, ये हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे पास एंड से पहले हैं, एंड के बाद तो हमारे पास ब्लैंक है जिसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे इन वर्ड्स को जो हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं इनके साथ, एडिटोरियलिस्ट पॉन्टिफिकेट अबाउट क्राइम के साथ हम एंड के बाद जो ब्लैंक में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनके साथ हमें रिलेट करना है इन्हें। ठीक है, तो डिफॉल्ट, पॉसिबल, आर्टिकुलेट और एब्सोल्यूट। रेमेडीज, पॉसिबल रेमेडीज आर लाइक इसका जो रिलेटेबल ऑप्शन बन रहा है तो वो पॉसिबल बन रहा है। ठीक है, तो हमने पॉसिबल इसमें फिट कर दिया है। इट इज कंपैरेटिवली रेयर फॉर देम टू मेंशन प्रिवेंशन. Overwhelmingly, emphasis is on policing, sentencing, and other law and order responses. Okay, let's check the answer. Okay, all are correct. Right? So basically आपको क्या करना है guys, मैं in between ये trick बता रही हूँ again, जो एक बिल्कुल ही बेस है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन या फिर ड्रैग डाउन को सॉल्व करने का। दैट इज सबसे पहले आपको अप्लाई करनी है अपनी ट्रिक्स, जो कि आपको थ्रू आउट माई टीचिंग्स मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, प्लस आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें भी मैं आपको वो ट्रिक्स समझाऊंगी, एंड वो बहुत इजी है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ भी कि कुछ याद करने वाली चीज़ है या कुछ डिफिकल्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी ट्रिक्स अप्लाई करनी है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है ड्यूरिंग लाइक आप जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर रहे हो, सेकंड चीज़ जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा मीनिंग क्लियर करना होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स का नॉर्मल वर्ड जैसे अब इसमें है प्रिवेंशन, बचाव, ठीक है, लर्न, याद करना, चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है, सोसाइटी, फंक्शनिंग, ये सब हमें थोड़े थोड़े वर्ड्स हमें पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो हमें इन वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है थोड़े बहुत हमें जो ग्रामर है जो कि हम अपने थ्रू आउट द प्रैक्टिस ही सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी खास बड़ी चीज़ नहीं है, और ग्रामर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं प्रॉपरली आपको क्लैरिटी से बता दूं कि ग्रामर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको, जैसे आपने सब सॉल्व कर लिया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान, तब आपको एक बार सब जब आपने सॉल्व कर लिया, ब्लैंक्स फिल आउट कर दिए, तो हमें जस्ट ब्लैंक के आसपास के जो सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं सॉरी सेंटेंस में, उन्हें हमें रीड आउट करना है। उसके बाद जस्ट एक रीड कर लिया हमने थॉरली, ठीक है, उसे फिर हम सबमिट करेंगे जैसे कि अभी हमने अपने आंसर्स चेक किए। ठीक है,
इन केस आप लोग प्रैक्टिस करोगे कुछ गलत निकल जाता है तो यू विल अगेन लाइक आप उसे चेक करोगे कि आपने क्या सोचकर उसमें आंसर पुट किया था और उसके बाद आपने जो वो आपका आंसर गलत चला गया वो आंसर आया कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग क्लियर करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे हमें जो हमारे लाइक टारगेट स्कोर्स हैं वो अचीव कर सके, ठीक है। ये चीज है। तो एक नेक्स्ट करते हैं हम। Next is Steven Pinker, a cognitive psychologist best known for his book The Language Instinct, Dash Music Auditory Cheesecake, an exquisite confection crafted to tickle the sensitive spots of at least 6 of our mental faculties. Okay, तो इसमें हमें blank में दिया गया है option have called, calling, call, has called, ठीक है। तो एक स्टीवन पिंकर है जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और वो जाने किस लिए जाते हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज बुक द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, ये बुक का नाम है। कोमा आ गया, देखो ध्यान देना, ब्लैंक से पहले कोमा आ गया, ठीक है। तो कोमा आ गया, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव कॉल्ड म्यूजिक ऑडिटरी, उन्होंने अपनी बुक में क्या बोला है, हैव कॉल्ड म्यूजिक ऑडिटरी, उन्होंने अपनी बुक में हैव कॉल्ड आएगा, लाइक द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट हैव कॉल्ड और द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट कॉलिंग और द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट कॉल, और या हैज कॉल्ड आएगा। तो हैव कॉल्ड और हैज कॉल्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर बन रहे हैं। कॉलिंग और कॉल बिल्कुल अलग हो गया तो हम इन दो ऑप्शंस को बिल्कुल साइड पे कर देंगे। हैव कॉल्ड और हैज कॉल्ड ये सिमिलर हैं, ठीक है। हैज कॉल्ड मतलब बोला है, ठीक है। तो हैज कॉल्ड ऑप्शन में लिखते हैं हम, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट हैज कॉल्ड म्यूजिक ऑडिटरी चीज केक। Next is, if it vanished from our species, he said, the rest of our lifestyle would be dash unchanged, would be rarely unchanged, cynically changed, unchanged, sorry, nearly, sorry, nearing और virtually, ये हमारे पास ऑप्शन है, rarely, cynically, nearing और virtually। तो virtually will be the answer, we will check in the end, ठीक है। द रेस्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल वुड बी वर्चुअली चेंज, वर्चुअली हम लोग वहां पर यूज करते हैं कि अपने आप हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअली अनचेंज्ड, ठीक है, लाइफस्टाइल वुड बी वर्चुअली अनचेंज्ड। अदर्स हैव आर्ग्यूड दैट ऑन द डैश म्यूजिक, यहाँ पे कोमा आ गया तो हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। So others have argued that on the dash and contrary whole और top, इसमें हमारा ऑप्शन में है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंड कॉन्ट्रेरी और होल और टॉप। तो अदर हैव आर्ग्यूड दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। यहाँ पे अदर आ गया है, अदर के साथ हम कॉन्ट्रेरी लगाएंगे। कॉन्ट्रेरी होता है जहां पर हम लाइक दो पक्षों की, दो साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इन बिटवीन हमने कॉन्ट्रेरी वर्ड डाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रेरी वहीं पर आता है जहां पर हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं, ऑन अदर हैंड या फिर हम जिसे कह देते हैं, ठीक है। तो अदर आया है, अदर, अदर से हम रिलेट करके ऑप्शन में से यहाँ पे कॉन्ट्रेरी लिंक कर रहा है अदर वर्ड से, तो कॉन्ट्रेरी, ठीक है। अदर्स हैव आर्ग्यूड दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी म्यूजिक along with art and literature is part of what makes people human. Its absence would have a brutalizing effect. Philip Ball, a British science writer and dash music enthusiast, come down somewhere in the middle, ठीक है। तो इसमें हम pretentious, presumptuous, ambitious और avid, ठीक है। avid का मतलब क्या होता है, fond, और एन एग्जाम्पल, fond मतलब कि लाइक इनबिल्ड पसंद है, अविड म्यूजिक एंथुसियास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ ब्रिटिश साइंस राइटर एंड एन अविड, तो ये एंड आ गया। अगेन मैंने आपको पिछले ब्लैंक्स में क्या समझाया था कि जहां पर भी एंड आ रहा हो ना तो एंड वहां पर आता है, उसके आगे और जो पीछे वर्ड्स आएंगे या होते हैं वो थोड़े थोड़े लाइक लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात की गई, अ ब्रिटिश साइंस राइटर एंड एन, ठीक है, एक ब्रिटिश साइंस राइटर है, ठीक है, एंड एन एविड म्यूजिक एंथुसियास्ट, ठीक है। म्यूजिक एंथुसियास्ट है जिसको बहुत एविड है, वो पसंद है उसे, ठीक है। प्रिटेंशियस, प्रिजम्शियस और एम्बिशियस ये सब इनसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो ही सेज दैट म्यूजिक इज डैश इन आर ऑर्डिनरी ऑडिटरी
कॉग्निटिव एंड मोटर फंक्शंस, ठीक है, उसने क्या बोला है, ही सेज दैट म्यूजिक इज इनेक्टेड, इंस्टॉल्ड, एम्पावर्ड और इनग्रेन्ड। अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है ब्लैंक के बाद, इन आर ऑडिटरी यानी बोलने में, कॉग्निटिव माइंड से, और मोटर फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनेक्टेड है, इंस्टॉल्ड है। अब हम ह्यूमन बॉडी है तो कुछ भी इंस्टॉल तो होगा नहीं, ठीक है, इंस्टॉल तो ऑब्वियसली कंप्यूटराइज्ड या इलेक्ट्रॉनिक चीजों में होता है, ठीक है। एम्पावर्ड भी नहीं होगा, इनग्रेन्ड होगा। इनग्रेन्ड का मतलब होता है कि इनबिल्ड है, ठीक है। ही सेज दैट म्यूजिक इज इनग्रेन्ड इन आर ऑडिटरी, cognitive and motor functions. We have a music instinct as much as a language instinct and could not rid ourselves of it if we tried. ठीक है, तो let's check the answer. Yeah, all are correct. ठीक है, तो basically यही कुछ rules हैं जो हमें माइंड में थोड़ा सा सेट करने हैं। ओके, सो होप आपको सब समझ में आया हो। कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन माय कोर्स online, right? So thank you very much.